गाइस वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर के 3-4 पेजेस के सारे हेडलाइंस, छोटे छोटे आर्टिकल्स, ये सारे कवर करेंगे। और इनको कवर करने का एम ये है कि हर दिन आप कुछ नए वर्ड्स देखोगे और जो पुराने वर्ड्स हैं वो आपको रिवाइज होंगे, उनके अलग अलग यूजेस पता चलेंगे, बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स आप ये देखोगे, प्रीपोजिशंस का यूज़ देखोगे, तो यू आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट एंटायर इंग्लिश सिलेबस। और ये हर दिन ये जो सिलेबस का रिवाइज करना है ये हम हर दिन करेंगे। ऑलराइट, सो इसी बात पे लेट अस गो अहेड एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। और देखो, सबसे पहले ही जो न्यूज़ है वो इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में जो टेंशन है लद्दाख में उसके ऊपर है। पीएलए ब्रीच्ड बॉर्डर, पीएलए ने बॉर्डर का उल्लंघन किया। और पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसने बॉर्डर को ब्रीच किया। इसका मतलब ये बॉर्डर का उल्लंघन किया, मतलब जो बॉर्डर है उसके पार इंडिया की टेरिटरी में भी आए होंगे ये। पीएलए ब्रीच्ड बॉर्डर, फायर्ड शॉट्स, गोलियां चलाई। गोलियां चलाने को क्या लिखा है? फायर्ड शॉट्स एट इंडियन ट्रूप्स। ये वर्ड मैंने आपको दिखाया है, ये आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी दिन ज़रूर दिखेगा। और एट, देखो इंडियन सिपाहियों पर गोलियां चलाई तो एट लगाए हैं हम। आपको क्लियर है ना एट का यूज़? अब ज़रा देखिए आपकी क्या लिखा है यहाँ पे। यूज़ ऑफ फायर आर्म्स अलॉन्ग द एलएसी, फिर आ गया अलॉन्ग, मतलब यूज ऑफ फायर आर्म्स अलॉन्ग द एलएसी मार्क्स, ये क्या चिन्हित करता है, ये क्या बताता है? सीरियस एस्केलेशन इन बॉर्डर टेंशंस। और आपको मैंने बताया था ये वर्ड ESCLATE, और एस्केलेट का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाना। कोई भी चीज़ जब बढ़े, ऊपर जाए तो वो क्या होता है? एस्केलेट होता है। तो ये जो बंदूकों का जो इस्तेमाल हुआ है, फायर आर्म्स का जो इस्तेमाल हुआ है एलएसी के पास, एलएसी के लगे हुए इलाके में, ये क्या चिन्हित करता है? एक गंभीर एस्केलेशन बॉर्डर टेंशंस में, मतलब बॉर्डर टेंशंस गंभीर रूप से बढ़ रहे हैं। चाइना सेज इंडियन ट्रूप्स फायर्ड फर्स्ट, ये जो हमेशा से कहता आया है इसने फिर से कह दिया। अब आप ये देखो कि ज़रा सा ये फ़ोटो देख लो। आपने ये फ़ोटो अपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, लेकिन स्क्रीन पे कुछ डिजिटल फॉर्म का बात ही अलग है। इस फ़ोटो में एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है। कैन यू स्पॉट दैट फाइटर प्लेन? जो फाइटर प्लेन फ्लाई कर रहा है लद्दाख के इलाके में, इस पिक्चर में दिख रहा है, क्या आप उसको स्पॉट कर सकते हो? क्या आप उसको चिन्हित कर सकते हो? क्या आप उसको देख सकते हो? स्पॉट करना है, SPOT, स्पॉट। तो अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे देखो और नीचे देखते हैं कि क्या लिखा है। एन इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट फ्लाइज इन लद्दाख रीजन, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट लद्दाख के रीजन में उड़ रहा है। एमिड, किस चीज़ के बीच? द प्रोलॉन्ग्ड इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, ये इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है, जो बढ़ा हुआ स्टैंड ऑफ है, जो खिंचा हुआ स्टैंड ऑफ है, इसके बीच। दिखा आपको? परिस्थिति के बीच के लिए कैसे एमिड का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है एमिड का इस्तेमाल तो मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ऑल माई स्टूडेंट्स। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पबजी के प्लेयर्स के लिए। पबजी कट्स टाइज विथ टेंसेंट फॉर इंडिया। पबजी का टाइज था, संबंध था, रिलेशन था, अलायंस था, ठीक है ना? किसके साथ? टेंसेंट के साथ। टेंसेंट कोई जापानीज़ कंपनी, ये चाइनीज़ कंपनी होगी, ठीक है ना? इंडिया के लिए, पबजी ने इंडिया के लिए क्या किया? फॉर इंडिया, पबजी ने क्या किया? अपना संबंध टेंशन से कट कर लिया, ख़त्म कर लिया। बोला कि जब तक चाइनीज़ कंपनी मेरा पार्टनर रहेगा, ये इंडिया वाले अलाउ नहीं करेंगे, उसको ख़त्म कर लिया। और बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, अच्छी बात है। कोई भी चीज़ खेलना या वो कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होता, उसका यूज़ आप कैसे करते हैं ये गलत और सही है। कुछ लोगों ने तो करियर भी बनाया है पबजी खेल खेल कर, ठीक है। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सब गेम्स नहीं बने हैं। अगर आप इसको छूते भी हैं तो आपकी नौकरी नहीं होगी, ये बात लिख लो। तो मेरा तो एक स्टूडेंट काफ़ी ही एक्साइटेड है और काफ़ी एंग्जियस भी था, वो काफ़ी एंग्जियस भी था जब पबजी बैन हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी रूठ गई उससे।
तो मैं उसको बताता हूँ, अगर वो इसी तरह खेलता रहा तो एग्ज़ाम काफ़ी दूर की चीज़ हो जाएगी। पीएलए कन्फर्म्स मिसिंग इंडियंस फाउंड, रिजिजू, किरण रिजिजू। ठीक है ना। अब देखो पीएलए, कुछ हमारे यहाँ के लोगों ने कंप्लेन किया था कि पीएलए पाकिस्तान पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसने कुछ इंडियंस को उठा लिया है, कुछ इंडियंस को अगवा कर लिया है। अभी पीएलए ने कंफर्म किया है कि हाँ भाई आपके जो मिसिंग इंडियंस थे वो मिल गए हैं, आप ले जाइए इनको। और आज से मैंने सोचा है कि आपको एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स भी कराऊं हेडलाइंस के साथ साथ। तो आज जो पहला आर्टिकल करेंगे हम, ये लेवल 1 का आर्टिकल है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं पहले दिखा रहा हूं। किसको गोली मार दी, किसका पर्स चोरी हो गया, किसकी भैंस भाग गई, किसकी भैंस चोरी हो गई। तो देखो आप यहाँ पे कैसे लिखा है, एडवोकेट शॉट डेड इन पटना। देखो एडवोकेट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किलर्स ऑन रन, ये आपको किस चीज़ पे गौर करना है, आपको इस चीज़ पे गौर करना है। लेट मी शो यू। किलर्स ऑन रन, जब कोई भी ऑन द रन होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो एब्सकॉन्डिंग होता है, और एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि वो फरार होता है। ठीक है। तो एडवोकेट को तो गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जो उसके हत्यारे थे वो क्या है, ऑन द रन है। अब जरा देखो कि लिखा कैसे गया है। अ 55-year-old advocate of the Patna civil court was shot dead on Tuesday by unidentified assailants। देखो ये वर्ड जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया ना। असेलेंट का मतलब हमलावर, असेलेंट का मतलब हमलावर, ASSAILANT। कभी कभी ये पेन काम करना बंद कर देता है। तो अनआइडेंटिफाइड, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ऐसे हमलावर के द्वारा पटना सिविल कोर्ट का लॉयर शॉट डेड हो गया। कहाँ पे, सरारी एरिया में, इन सरारी एरिया। देखो एट सरारी एरिया नहीं लिखा है, सरारी एरिया में, अंडर नौबतपुर पुलिस स्टेशन। जो नौबतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया है, अंडर। नौबतपुर पुलिस स्टेशन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द स्टेट कैपिटल। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, मान लो किसी लड़की ने ये ऐसा अपना स्कर्ट पहना है तो ये हो गया आउटस्कर्ट्स। अब शहर के मामले में क्या होता है, ज़रा देखो, ये है पटना शहर, इसके अगल बगल में इलाका है दानापुर, खगौल, खगौल से आगे सरारी, सरारी। तो ये जो शहर के बाहर का इलाका रहता है, शहर से लगा हुआ लेकिन शहर के बाहर का, उसको हम लोग आउटस्कर्ट्स कहते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द स्टेट कैपिटल। तो ये जो नौबतपुर का इलाका है ये तो आपने देखा है पटना से थोड़ा बाहर है। ठीक है। तो आप देखो कि जो मैंने कल आपको एनडीए 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, डिस्कस करके दिखाया था, उसमें एक पूरा 10 नंबर का सेक्शन था, किस चीज़ से, प्रीपोजिशंस थे। और कैसे प्रीपोजिशंस पूछा गया था, जैसे यहाँ से इन गायब रहेगा और आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, सही है इन तो आपको इन लगाना है। जैसे यहाँ से अंडर गायब रहेगा इस सेंटेंस से तो आपको ये सही ऑप्शन चुनना है। जैसे कि इस सेंटेंस से ये ऑन गायब हो सकता है, ये देखो ये ऑन गायब हो सकता है और आपको सही चुनना होगा। तो ये जो भी लड़के चुनते हैं ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। आप देखो ग्रामर कोई आपको ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि हाँ भैया आज 10 दिन में मैं आपका प्रीपोजिशन ख़त्म कर दूंगा। प्रीपोजिशन 10 दिन क्या, 5-6 साल चलने वाली चीज़ है। कभी कभी तो जीवन भर पढ़ने के बाद भी कुछ प्रीपोजिशंस में कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा। पुलिस सेड द इंसिडेंट टुक प्लेस when हरेंद्र राय was on his way to पटना कोर्ट on his मोटरसाइकिल। पुलिस ने क्या कहा कि ये घटना टेक प्लेस हुआ मतलब हुआ कोई चीज़, ठीक है ना। देखो टेक प्लेस मतलब किसी चीज़ का घटना, कोई चीज़ घट रहा है मतलब कम नहीं हो रहा, घटना घट रही है। पुलिस सेड द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन हरेंद्र राय वाज ऑन हिज वे टू पटना कोर्ट ऑन हिज मोटरसाइकिल। ऑन हिज वे मतलब वह पटना कोर्ट जाने के लिए रास्ते में थे। ऑन माई वे मतलब मैं रास्ते में हूँ। देख लो हिंदी में बोलते हैं क्या, रास्ते में हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन माई वे। देखिए
मे का इस्तेमाल किया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ऑन का इस्तेमाल किया। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आदत होंगी, नहीं तो आप सिर्फ एक दिन देखोगे, मैं आपको एक दिन प्रीपोजिशन का क्लास ले लूँ और उसके बाद बोलूँ कि हो गया आज प्रीपोजिशन ख़त्म, तो मैं तो आपके साथ अन्याय कर रहा हूँ, न्याय नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हर दिन प्रैक्टिस करने की चीज़ है। अब इधर देखो, 3 बाइक बोर्न असेलेंट्स, बाइक बोर्न, BORNE, बोर्न, बोर्न मतलब सवार, ये मैंने बताया आपको, वाटर बोर्न डिजीजेज, बाइक बोर्न असेलेंट्स, देखो फिर से आगे असेलेंट मतलब हमलावर, 3 बाइक सवार हमलावर। अगर इस तरह की एक दो न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 3 बाइक बोर्न असेलेंट्स इंटरसेप्टेड राय, इंटरसेप्टेड राय, राय को बीच रास्ते में उनका रास्ता काट के रोका। अब जरा आप देख लो, इंटरसेप्ट कहाँ का चीज़ है, ये जियोमेट्री का चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। ये 2 पैरेलल लाइन्स है या जैसी भी लाइन्स है, और ये एक ऐसा लाइन है, ये बीच का जो लाइन हुआ इसको बोला गया क्या, इंटरसेप्ट। ये जो बीच का पार्ट हो गया ये है इंटरसेप्ट। तो आप जा रहे हो और कोई आपको रास्ते में ऐसे रास्ता काट दे तो वो आपको क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। आज के बाद मत भूलिएगा ये वर्ड। 3 बाइक बोर्न असेलेंट्स इंटरसेप्टेड राय, उन्होंने राय का रास्ता रोका। और राय के बारे में लिखा जा रहा आगे, देखो सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। 3 बाइक बोर्न असेलेंट्स इंटरसेप्टेड राय, अ रेसिडेंट ऑफ अलीपुर विलेज, जो एक अलीपुर विलेज के निवासी हैं, एंड शॉट हिम इन चेस्ट, और उनके छाती में गोली मार दी, किलिंग हिम ऑन द स्पॉट, और ऐसा करके उनको घटने पे ही मार दिया, उनको घटने पे ही मारते हुए, सेड अ पुलिस स्टेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब देखो और आगे क्या लिखा है, अ पुलिस टीम फ्रॉम दानापुर लेड बाय एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेड बाय, किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। लीड का ही पास्ट टेंस है, लेड बाय पुलिस अशोक मिश्रा, रश टू द स्पॉट, देखो रश्ड टू द स्पॉट, रीच्ड द स्पॉट नहीं रखा है, रश्ड मतलब पूरा तेजी से जल्दी पहुंच गए वहां पे, रश टू द स्पॉट एंड सेंट द बॉडी फॉर ऑटोप्सी, और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम का ही दूसरा वर्ड है ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम का ही दूसरा वर्ड है ऑटोप्सी। एक बार पेपर में, एक बार क्वेश्चन में पूछा जा गया है ये वर्ड। राय वॉज हैंडलिंग मैक्सिमम केसेज रिलेटेड टू लिकर स्मगलिंग, राय जो है मैक्सिमम केसेस किस चीज़ से रिलेटेड लड़ रहे थे, लिकर के स्मगलिंग से, मतलब शराब की तस्करी से। वी हैव कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया टू नैब द क्रिमिनल्स, द एएसपी सेड। नैब तो मैंने आपको बताया है, इसी का सिनोनिम भी बताया था आपको, एप्रीहेंड, याद है। नैब मतलब धर दबोचना, एप्रीहेंड मतलब भी धर दबोचना। अभी जरा ये एक चीज़ देख लो, कॉर्डन ऑफ, जो घेरा होता है ना किसी के अलावा, ये कॉर्डन का मतलब एक घेरा, कॉर्डन का मतलब क्या, कॉर्डन का मतलब एक घेरा। तो जब कोई वीआईपी चलता है तो आप देखते हो जैसे हमारे पीएम चल रहे हैं, तो इनके सबसे नज़दीक जो होता है वो एनएसजी का कॉर्डन होता है, देखा आप, एनएसजी का कॉर्डन होता है। तो और किसी एरिया की जब हम घेराबंदी कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं, एरिया को क्या कर दिया है हमने, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, घेरा बना दिया है, बाकी लोगों से दूर कर दिया, बाकी लोगों से दूर कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। कश्मीर में मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए बहुत सारी एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और नया नया कॉर्डन बनाया जाता है। तो कॉर्डन का मतलब आपने समझ गया, घेराबंदी। इन्होंने क्या कहा, हमारे एएसपी साहब क्या कह रहे हैं कि हमने एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, घेराबंदी कर दी है, क्रिमिनल्स को धर दबोचने के लिए, नैब करने के लिए। एसएचओ ऑफ नौबतपुर पुलिस स्टेशन सम्राट चौधरी सेड, इन्होंने क्या कहा इस घटना के बारे में, ही हैड एन ओल्ड डिस्प्यूट विद अ नेबर सिंस 2011, उनका एक पुराना रंजिश था, पुराना डिस्प्यूट था, पुराना विवाद था उनके पड़ोसी से 2011 से, सिंस 2011 लिखा है। अब 2011 से 2020 तक आप टाइम जोड़ लो तो हो जाएगा क्या, 9 ईयर्स। तो अगर यहाँ पे 9 साल लिखना रहता तो हम लोग लिखते फॉर, 9 सालों से, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक टाइम बताना है कि कब से, तो सिंस 2011, ठीक है।
वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट ऑल्सो, हम उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मीन वाइल बार एसोसिएशंस ऑफ पटना, पटना सिटी एंड दानापुर कंडेम्ड द इंसिडेंट। देखो कंडेम्ड, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। तो इस घटना की क्या की है इन लोगों ने? भर्त्सना की है। ऑलराइट, सो दैट वाज वन आर्टिकल। लेट मी सी, अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी और भी हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं। देखो इधर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जीएसटी के मामले में मैंने आपको बताया है कि पेमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है किसके किसके बीच में? द सेंटर एंड द स्टेट्स। और यहाँ पे सेंटर ने कुछ कहा है, देखो सेंटर ने कुछ कहा है, क्या कहा है? टू ऑप्शंस ओनली वे आउट फॉर स्टेट्स। दो ऑप्शंस ही एकमात्र तरीका है। वे आउट मतलब किसी समस्या से बाहर जाने का तरीका, वे आउट फॉर स्टेट्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी गो अहेड और आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। एनसीबी अरेस्ट रिया, एनसीबी ने रिया को अरेस्ट कर लिया। लॉयर सेज, रिया का जो लॉयर है वो कहता है कि ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, जस्टिस का क्या हुआ? ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये क्लास में मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस ऐसा ही होता है। चलो आपको आज देख लो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। अब मान लो कि रिया को अरेस्ट कर लिया, तो उसका लॉयर क्या कहेगा कि अच्छा काम हुआ, न्याय संगत काम हुआ, न्याय हुआ? नहीं, उसका वकील तो कभी नहीं कहेगा कि मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया तो अच्छा कर लिया। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस का मतलब ही है कि जस्टिस के साथ अन्याय। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस का मतलब है जस्टिस के साथ अन्याय। तो कभी भी जब देखोगे आप कि जिसके पक्ष में भी फैसला नहीं आता है कोर्ट में, या ऐसा लगता है कि कोर्ट से कुछ गलती हो गई है, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा जाता है, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। मैंने इसको बहुत पहले देखा था, ठीक है ना, बहुत पहले मतलब 6-7 साल पहले ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस ऐसा फ्रेज देखा था। मैंने ट्रेवेस्टी का मतलब अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि मुझे पता है ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस ही हमेशा लिखा हुआ देखने को मिलेगा मुझे। ऑलराइट, तो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय के साथ अन्याय। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको अच्छा देखो, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 10.5%। सबसे पहले तो आपने ये वर्ड देखना है, कौन सा वर्ड देखना है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया है श्रिंक, सिकुड़ जाना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, कितना? 10.5%। और कितना सिकुड़ेगी के लिए क्या लगाया है? बाई। ठीक है ना, इंडिया वन द मैच बाई, देख लो, बाई 3 विकेट्स। कितने विकेट से? 3 विकेट से। ठीक है ना, तो 10.5% जो है इसका इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, बाई का यूज़ देख लो, कोई चीज़ कितना होगा उसके लिए भी हम लोग बाई लिखा है। रेट कितना बढ़ गया? मान लो पेट्रोल का रेट बढ़ गया 2 लीटर, तो पेट्रोल का रेट बढ़ गया कितना? बाई 2 रुपीज़, ऐसे लिखते हैं। ओके, सो अभी आप यहाँ देखो, चाइना एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब चाइना ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस समझ लो। ठीक है, सलाह, ये सारा चीज़ एडवाइजरी कहलाएगा। अब देखो इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, ADVISE दिख रहा है आपको, और दूसरा है ADVICE। इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक अंतर है, समझ गए ना? तो एडवाइज और एडवाइस, इन दोनों के बीच अंतर है। ये अंतर मैं बता दूंगा आपको। एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, एक का मतलब होता है सलाह देना और एक का मतलब होता है सलाह। तो ये जो वर्ड है एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना, ये एक वर्ब है। और ये जो वर्ड है एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह, और ये क्या है? एक नाउन है। ऑलराइट, सो एक वर्ड आप, एक न्यूज़ आप और देखो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया, प्रभाव। इन्वायरमेंट का प्रभाव, इन्वायरमेंट पर प्रभाव। देखो क्या लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर ग्लेशियर्स मेल्टिंग, पिघल रहे हैं, एट सिग्निफिकेंट रेट। सिग्निफिकेंट, अभी जो कल ही हमने देखा है एनडीए का पेपर, उसमें ये आया है ना सिग्निफिकेंट, और जिस स्टूडेंट का भी उस पेपर था उसने गलत कर दिया था।
किसी इंपॉर्टेंट का सिनोनिम लगा दिया था उसने, और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट का मतलब होता ही है बहुत इंपॉर्टेंट रेट पे। तो सिग्निफिकेंट रेट पे मतलब ऐसे दर पे, इस रेट पे पिघल रहा है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, काफ़ी बड़े रेट पे पिघल रहा है, और बड़े रेट पर पिघल रहा है। देखो एट, रेट के साथ हमेशा हम लोग एट लगाते हैं। द कार वॉज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर एट अ स्पीड। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है और आदत बना लेनी है। ज़रा इसको हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का मतलब आपको पता है ना, जैसे गंगोत्री इज अ ग्लेशियर, जो बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान होते हैं जिनसे पिघल कर नदियाँ बनती हैं। ग्लेशियर्स इन द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल एक रेंज है, मतलब पहाड़ों की श्रृंखला है। ग्लेशियर्स इन द पीर पंजाल रेंज आर मेल्टिंग एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर ईयर, 1 मीटर पर ईयर पिघल जा रहे हैं। दोस्तों इन्वायरमेंट का ये हाल है कि अगर सही हाल आपको बता दूं तो आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और बोलेंगे कि जब 50 साल ही दुनिया रहनी है तो मैं पढ़ाई क्यों करूं, नौकरी क्यों लूं, अगले 50 साल ही दुनिया ही रहनी है। तो इंडिया सीज हाईएस्ट जंप इन डेथ्स, इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हुए। नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ भी कुछ पढ़ाने के लिए है आपको, कोई छोटा सा आर्टिकल। तो मैंने आपके लिए एक यहाँ भी आर्टिकल खोज रखा है। उससे पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारे गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी हैं, बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये क्या कहते हैं। रिया चक्रवर्ती हैज़ बीन टोटली एक्सपोज्ड इन द सेंस दैट शी हैड कनेक्शंस विद ड्रग पेडलर्स। रिया चक्रवर्ती इस मायने में तो टोटली एक्सपोज हो गई हैं, मतलब सबके सामने खुलकर आ गया है कि उनका ड्रग पेडलर्स, देखो जो ड्रग इधर उधर बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, जो गैर कानूनी रूप से इधर उधर कोई भी सामान इधर उधर करते हैं उसको बोलते हैं पेडल करना। दिस फैक्ट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड टुडे, और कल उसका गिरफ्तारी हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, यह वास्तविकता आज स्थापित हो गई, यह सच्चाई आज स्थापित हो गई।